दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करना और पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन के लिए आपके पास कितने महीनों का या फिर कितने दिनों का समय है। यहाँ पे जब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं तो कई सारे मेरे ऐसे प्यारे दोस्त होंगे जो कमेंट सेक्शन में शायद ये लिखेंगे कि सर मेरा जो एग्जाम है 2026 उसके लिए मुझे 1 साल तक का टाइम मिल रहा है कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से क्या प्रिपेयर कर सकूं। कुछ ऐसे होंगे कि सर आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 1 साल भर के टाइम मिलने वाला है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका मिथ है इस मिथ को मैं थोड़ा तोड़ना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि कई सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं प्यारे जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अप्रैल के मंथ में या फिर मई के मंथ में शुरू करते हैं। अब अगर मैं कैलकुलेशन में करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। अब जनवरी यानी टोटल सिर्फ अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो मेरे पास 9 महीने का समय होता है और फरवरी में हमारी जो है बोर्ड एग्जामिनेशन होती है। पहले 21 फरवरी को एग्जामिनेशन शुरू होती थी, अब की बार जो एग्जाम चालू हुआ वो 11 फरवरी से एग्जाम क्या चालू हुआ। और जनवरी के मंथ में भी अगर मैं बात करूं हमारे प्रीलिम्स होते हैं, हमारे बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवा चलता है, एबीटीज चलते रहते हैं। तो जनवरी वाला भी जो टाइम है हमें बहुत कम मिलता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के क्या प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप ये चीज समझ सकते हो कि आपके लिए प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम बाकी। अभी 9 महीने में भी अगर हम बात करें तो हमारी दिवाली की चीजें चलती है, हमारे प्रीलिम्स चलते हैं, हमारे अलग अलग यूनिट टेस्ट चलती है, फिर कई सारे इवेंट्स होते हैं जिनमें हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो हमारे पास 9 महीने से भी कम का समय बचता है। तो आप ये चीज सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दो कि मेरे पास इतना टाइम है, मैं आराम से करूंगा, चीजें बहुत अच्छे से करूंगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने क्या वाला हूं, आज इस वीडियो में मैं आपके प्रिपरेशन में एक और जान डालने वाला हूं जहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल किस तरीके से होना चाहिए कि जब आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो आपका डेली टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आप एक स्टेप और आगे बढ़ सकें। अब जब बात टाइम टेबल की आती है तो कई सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे सर टाइम टेबल हम तो बना तो लेते हैं, अच्छा भी लगता है, 1-2 दिन फॉलो भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो टाइम टेबल है बस 1-2 दिन ही फॉलो होता है। 1-2 दिन के बाद ये जो टाइम टेबल होता है ये फॉलो ही नहीं हो पाता है। रीजन क्या है, वजह क्या? ये सारी चीजें जब मैं भी मेरे 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने भी फेस की है। जब मैंने हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ऑफलाइन के, जब उनको मैं गाइड कर रहा तो वहां पे मैंने चीजें ये देखी भी है और क्या सारी गलती होती है, क्या सारे बैकलॉग्स रह जाते हैं, कहाँ कहाँ हम डिस्ट्रैक्टेड हो, सारी चीजें मैं आपकी क्या समझ सकता हूँ क्योंकि वो प्रोसेस से मैं भी गुजरा हूं। और ऑलरेडी जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को चीजों को बताता हूं तो वहां पे वो चीजें मुझे समझ में आती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूं और इसको किस तरीके से टैकल करना है, इन चीजों के बारे में हम क्या बात करेंगे। तो चलिए एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि आप प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर रहे हो, ताकि मैं भी आपके लिए चीजें लेकर आना शुरू करूं। ऑलरेडी मेरी तरफ से मैंने कई सारी चीजें लाना शुरू कर दी। अब यहाँ पे आप देखोगे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। वीडियोस मैं क्यों बना रहा हूँ इस तरीके की, रीजन ये है कि जहां पर मैं आपको पहले तरीका सिखा रहा हूँ, बाद में मैं जब पढ़ाऊंगा, जब मेरे लेक्चर्स वीडियोस आएंगे तो ऑलरेडी आपको तरीका पता होगा कि इसको कैसे कवर करना है, इस चीज को कैसे कवर करनी है। तो आपके लिए चीजें उस तरीके से बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। आप ऑलरेडी जानते हो कि कौन सी चीज मुझे कहाँ कवर करनी, क्या ध्यान देना, क्या नहीं ध्यान देना। इस वजह से इन सारी वीडियोस में बना रहा हूं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात जब टाइम टेबल की आती है तो टाइम टेबल में अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो टाइम टेबल में जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो क्या होता है, वो खुद टाइम टेबल होता है। क्या टाइम टेबल? हाँ, अब यहाँ पे हमारा जो टाइम टेबल होता है जब हम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करते हैं, अप्रैल का मंथ होता है, मई का मंथ होता है, हम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि हमारे 10th में हमने ये किया था, 12th के बोर्ड्स में हम 4 देंगे, हमें यह मेहनत करनी है, वह मेहनत करनी है। उसके लिए हम जो टाइम टेबल है बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल बनाते हैं कि मॉर्निंग 5:30 बजे हमें उठना है, 5:30 से 6:30 तक हमें नाश्ता, नहाना धोना जो भी है वो करेंगे, फिर 6:30 बजे हम क्या स्कूल के लिए निकलेंगे, स्कूल से निकल के फिर 1-1:30 बजे आएंगे, 1:30 बजे 2 बजे घर पे पहुंचेंगे, 2 से 2:30 हम क्या करेंगे, हम लंच करेंगे, फिर 2:30 बजे हम पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर 2:30 से हम 4:30 तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 5 बजे की ट्यूशन है मेरी तो 4:45 को मैं घर से निकलूंगा, ट्यूशन जाऊंगा, फिर 5 से 7 मेरी ट्यूशन है, फिर 7:15 को मैं वापस घर पहुंचूंगा, फिर मैं 15 मिनट में नाश्ता करूंगा और फिर 15 मिनट में नाश्ता करने के बाद 7:30 से वापस से मेरे कॉलेज की पढ़ाई करना चालू कर दूंगा, फिर 9 बजे डिनर करूंगा, 9 से 9:30 डिनर होगा, 9:30 फिर से वापस मैं पढ़ना चालू कर दूंगा। ऐसे हमारा जो टाइम टेबल है वो हम बनाते हैं।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे टाइम टेबल, ये टाइम टेबल किसी मतलब का नहीं निकलता, हमसे एक दिन फॉलो हो जाता है, 2 दिन फॉलो हो जाता है, लेकिन उसके बाद फॉलो नहीं हो पाता। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जो शेड्यूल है, शेड्यूल में हमने चीजें अलाइन तो कर ली, लेकिन रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं है कि आप हर चीज को मतलब एक एक करेक्ट इतना जोड़ते जा रहे हो, जहां पे आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, आपके माइंड को रिलैक्स नहीं मिल रहा है, रिफ्रेश होने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपकी जो चीज है वो आपकी चीजें अलाइन नहीं हो पाएंगी। हाँ, मैं जानता हूं जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो आप ये सोचते हो कि एक ही साल है, इस साल मैं मेहनत कर लेता हूँ, मेरे 12 के परसेंटेज आ जाएंगे, बाकी बोर्ड्स के बाद मैं आराम कर लूंगा, बोर्ड्स के बाद मैं खेलूंगा, बोर्ड्स के बाद मैं ये चीजें कर लूंगा, वो चीजें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो यहाँ पे अब जो पढ़ाई है, आपको ये नहीं आप कितनी क्वांटिटी कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये मायने नहीं करता है। मायने ये करता है कि अगर आप 1 घंटा कर रहे हो, 2 घंटा कर रहे हो, 3 घंटे कर रहे हो, लेकिन इस 3 घंटे में आप कितनी चीजें कवर कर रहे हो, कितना अच्छा पढ़ रहे हो, ये मायने करते हैं। अब बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो 10-10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन 10-10 घंटा पढ़ने के बावजूद भी उन्हें चीजें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन 3 घंटे पढ़ के भी वो इतनी क्वालिटी वाइज पढ़ते हैं, इतनी एफिशिएंसी वाइज उसको यूटिलाइज करते हैं कि उनके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत अच्छे स्कोर कर लेते हैं। तो आपको वो सेकेंड वाला पर्सन बनना है। आपको 10 घंटे पढ़ने के लिए कोई नहीं बोल रहा, आप 3 घंटे पढ़ो, लेकिन 3 घंटे इतने डेडिकेट होके पढ़ो कि आपको पूरी दुनिया में आगे कुछ समझे ही ना, आगे कुछ दिखे ही ना। ठीक है, तो ये टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए वो बताऊं। अब दूसरा जो रीजन होना चाहिए, दूसरा रीजन होता है मोबाइल फोन। हाँ, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, जो यूट्यूब लेक्चर्स होते हैं, वो मोबाइल फोन पे चेकआउट करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं। अब कई बार क्या होता है, मैं मोबाइल फोन ले तो लेता हूँ, देखने जाता हूँ, यूट्यूब ओपन करने जाता हूँ, खुल जाता है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम जब खोल ही लिया तो डीएम चेक कर लेता हूँ, डीएम चेक कर लिया तो थोड़ा रील देख ही लेता हूँ, थोड़ा रील देखने के बाद किसी दोस्त ने स्टोरी डाली है तो स्टोरी पे मैं चला ही जाता हूँ, फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन है, मैं व्हाट्सएप पे डाइवर्ट हो जाता हूँ। और इसकी वजह से ये जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पूरा का पूरा मेरा जो टाइम है वो अपने पास ले लेता है, पूरा स्क्रीन टाइम अपना यूटिलाइज क्या कर लेता है, और मेरी जो पढ़ाई है वो धरी की धरी रह जाती है। दूसरा रीजन मोबाइल फोन है, मैं सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। अब तीसरा जो रीजन आता है, टेकिंग क्विक एक्शन। अब यहाँ पे जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि हम क्विक एक्शन नहीं लेते। हमने सोचा है कि मैं आज पढ़ना चालू करूंगा, कल से पढ़ना चालू करूंगा, कल मैं अकाउंट स्टार्ट कर दूंगा, कल मैं इको स्टार्ट कर दूंगा, कल ओसी स्टार्ट कर दूंगा, एसपी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वो कल कभी आता नहीं। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कर लेंगे, या फिर अभी मैं पढ़ना चालू करूंगा तो 10 मिनट बाद कर लेता हूँ, 5 मिनट बाद हो, 6 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद। ये चीज हम करते रह जाते, प्रोक्रास्टिनेट करते 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 वो चीज रह जाती है और हम कवर नहीं कर पाते। ये तीसरा एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे रियलिस्टिक टाइम टेबल अगर मैं बात करूं, अब आप पूछोगे सर टाइम टेबल होना कैसे चाहिए, किस तरीके का टाइम टेबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जो टाइम टेबल दूंगा, ये टाइम टेबल बस एक आपको एक प्रोफोर्मा दे रहा हूं कि आपका टाइम टेबल कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। बाकी आप अपने वाइज टाइम टेबल बना सकते हो, और मैं आपको बता दूं कि आपका टाइम टेबल आपसे अच्छा कोई और नहीं बना सकता, मैं नहीं बना सकता, या फिर कोई बहुत बड़ा लेक्चरर नहीं बना सकता, या फिर बहुत बड़ा कोई प्रोफेसर नहीं बना सकता। क्यों पता है क्या? क्योंकि आप कौन से टाइम कहां पे जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपको ही पता है, आपको ही करना पड़ेगा। आपका टाइम टेबल है, ठीक है, आपकी क्या कैपेसिटी, आपकी क्या कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको पता है, तो आपको उस वाइज टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो आप किसी भी रैंडम टाइम टेबल की वीडियो को जाके क्लिक करके मत देखो, अरे यार ये टाइम टेबल वो फॉलो करना चाहिए, अरे यार वो टाइम टेबल, नहीं नहीं नहीं। मैं यहाँ पे बस एक प्रोफोर्मा दे रहा हूँ, प्रोफोर्मा को आप फॉलो करो कि आपका जो टाइम टेबल है किस तरीके से होना चाहिए, जिससे आप सो भी बहुत अच्छे से पाओ, ठीक है, चीजों को अपनी कंप्लीट भी अच्छे तरीके से कर पाओ, और अपनी आराम से अपनी प्रिपरेशन को एक अंजाम दे सको। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं टाइम टेबल की बात करता हूं तो यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। एक पहला स्टूडेंट ऐसा होता है जो स्कूल भी जाता है, मतलब कॉलेज भी जाता है, जो ट्यूशन क्लासेस भी जाता है और पढ़ाई भी करता है, मतलब पढ़ाई भी करता है। और दूसरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉलेज नहीं जाते, जो इंटीग्रेटेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन क्लासेस जाते हैं और वहां पे पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं स्कूल और जो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल और कोचिंग दोनों जाते हैं उनकी बात करूं, तो सबसे पहली चीज आपको सुबह उठना है, कितना, सुबह 5:30 बजे उठना है। अब 5:30 बजे जब उठ रहे हो तो आपको फ्रेश और ब्रेकफास्ट 5:30 से 6:30 के बीच में क्या कवर कर लेना है। फिर उसके बाद आपको कॉलेज जाना है, 7 से आपका 1 बजे तक कॉलेज होता है, ठीक है। उसके बाद 1 बजे, अब 1 से 1:30 बजे आप घर पे पहुंचोगे, आपको आराम करना है और लंच करना है 1:30 से 3 के बीच में। फिर आपकी क्लासेस होंगे 3:30 से 5:30 के बीच में। यहाँ पे मैंने जनरली 2 ही घंटा लिया है, बाकी मैंने जितना देखा कॉमर्स वालों के जो क्लासेस होते हैं 1.5 घंटा कहीं पे होते हैं, ठीक है, लेकिन 2 घंटा मैंने मैक्सिमम टाइम लिया है।
फिर उसके बाद 5:30 से 6:30 आपके लिए ब्रेक मिल जाता है। आप यहाँ पे आप घर पे भी पहुंच सकते हो और आराम से आपका शाम का जो स्नैक्स होता है आप स्नैक्स कर सकते हो। फिर 6:30 से 9:30 आप क्या कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अब सेल्फ स्टडी में आप क्या करना है, आप आपका स्कूल कॉलेज का होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो। देखो एक चीज बताओ, कॉलेज का जो होमवर्क होगा मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो उतना जल्दी कंप्लीट कर लो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी प्रिपरेशन में एक थोड़ा सा एक जान नहीं डालता उतना, ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी वाला काम होता है, तो उसको फटाफट कंप्लीट करके रख दो। हाँ, कहीं अकाउंट्स की प्रैक्टिस है, अकाउंट्स का कोई समय, तो उसको बहुत डेडिकेटली करना। बाकी आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दोगे तो ज्यादा बेटर है। फिर डिनर है 9:30 से 10:30 में मैंने डिनर के लिए दे दिया है, जहां पर आप 1 घंटा आराम से डिनर करके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वापस से मैंने सेल्फ स्टडी दिया है 10:30 से 11:30। अभी 10:30 से 11:30 क्या करना है आपको, 10:30 से 11:30 आप आपके लैंग्वेजेस, यानी अगर इंग्लिश है आपका तो इंग्लिश कर सकते हो, आईटी है तो आईटी वाली चीजें कवर कर सकते हो, और एल्स इफ यू आर हैविंग योर हिंदी है तो आप हिंदी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये शाम के टाइम पे 1 घंटा आपका वहां पे भी मिल जाएगा। अब इसको भी कैसे कवर करना है इसके बारे में मेरी एक वीडियो आएगी जहां पर मैं आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट में आपको 11:30 बजे आपको आराम से स्लीप क्या क्या लेनी है। अभी जो टाइम टेबल में ये अभी के लिए दे रहा हूं, अब जैसे जैसे एग्जामिनेशन नजदीक आएंगे तो टाइम टेबल थोड़ी सी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेबल और ज्यादा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्टिंग के प्रिपरेशन के लिए आपको ये टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल जो है आपको फॉलो क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपकी सिर्फ जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोचिंग जाते हैं। अब यहाँ पे मैं उनके लिए डेडिकेटेड टाइम टेबल नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखो आपकी जो नींद होनी चाहिए वो 7 घंटे की होनी चाहिए, कोचिंग आपकी 2 घंटे की होगी, सेल्फ स्टडी है आपकी 5 घंटे की, ब्रेक फॉर और रिफ्रेशमेंट आपकी 3 घंटे की, ठीक है, जिसमें आप डिनर करते हो, लंच करते हो, स्नैक्स करते हो, रेस्ट करते हो, तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब बाकी का जो टाइम बच रहा है, बाकी का टाइम आप सेल्फ स्टडी में भी यूटिलाइज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं 7, 5, 12, 12, 2 आपका 14 और 14, 3 अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 15, 16, 17। अब इसके बाद भी आपके पास अगर हम बात करें तो और 17, उसके बाद भी आपके पास 7 घंटे और बच रहे। अब 7 घंटे को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, आप उसको सेल्फ स्टडी में दे सकते हो या फिर कोई नई स्किल सीख सकते हो, ठीक है। तो ये इन चीजों के लिए भी आप क्या कवर कर सकते हो। तो इसलिए मैंने एक टाइम दे दिया कि कौन सा टाइम आपको देना चाहिए, बाकी चीजें आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने मेरा काम कर रहा हूं, मैं अपने लिए आपकी जो चीजें लेकर आ रहा हूं। अब दूसरी चीज है कि टाइम टेबल मैटर तो मैंने क्लियर कर दिया, पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब दूसरा आता है आपका फोन का। अब पढ़ते टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आप एक काम कर सकते हो कि फोन को आपके बहुत दूर रखो। आप क्या कर सकते हो, आपका जो फोन है आपकी मम्मी को दे सकते हो या फिर आपके डैड को दे सकते हो, ये बोलो कि आज मेरे 5 क्वेश्चन का टारगेट बना, ये 5 क्वेश्चन जब तक मैं कवर नहीं करूंगा तब तक आप मुझे मेरा मोबाइल फोन देना नहीं, आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स अगर अटेंड कर रहे हो तो आप उसको पीसी या फिर लैपटॉप पे देखो, अगर पीसी और लैपटॉप नहीं है तो आप ये वाला टेक्निक जो अपना सकते हो। तीसरी चीज, अब अगर आप मोबाइल फोन पे लेक्चर्स देखते भी हो तो व्हाट यू कैन डू इज आप आपके फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल सकते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर लेक्चर अगर आपको यूट्यूब पे देखना है तो आप वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, उस लेक्चर को आप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद फिर एयरप्लेन मोड पे डाल के आप आराम से लेक्चर्स देख सकते हो, जहां पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आपको कोई भी एक्स्ट्रा मैसेजेस नहीं आएंगे जिससे आप डिस्टर्ब हो सको। समझ में आ गया। तो ये चीज आप क्या कर सकते हो, आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, जहां पे हम चीजें आगे की तरफ क्या टालते रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए 5 सेकंड रूल अपना सकते हो। 5 सेकंड रूल क्या होता है, 5 सेकंड रूल की अगर मैं बात करूं, कोई भी काम अगर आपने सोचा है कि मुझे अभी स्टार्ट करना है तो उसको 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वो काम करना शुरू कर देना है। अब चीजें कहां पे होती है मालूम है क्या, कि जब आप किसी भी काम को सोचने लगते हो कि काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपका दिमाग हमेशा आपको ये बोलेगा कि इस काम को हम आगे करते हैं या फिर बाद में कर देते हैं, इतना प्रायोरिटी नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कोई भी काम जैसे आपने सोचा कि मुझे अभी पढ़ना शुरू कर, तो 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको फटाक से बुक लेके पढ़ना शुरू कर देना है। आपके दिमाग को सोचने का समय ही नहीं देना है कि मुझे करना है या नहीं करना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 1 डे बिफोर। हाँ, अब मैंने जो सेल्फ स्टडी का टाइम दिया है, मैंने जो पढ़ने का टाइम दिया, अब उसमें आप क्या कर सकते हो, इन दैट व्हाट यू कैन डू इज आप उसमें यह चीज कर सकते हो कि आप एक दिन पहले प्लान करो कि मुझे क्या पढ़ना है। जैसे मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मुझे ओसी पढ़ना है या फिर एसपी पढ़ना है। इफ अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ना है, ओसी पढ़ रहा तो ओसी का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मुझे एसपी कर रहा तो एसपी का कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगर अकाउंट्स में सॉल्व कर रहा हूं तो अकाउंट्स की मुझे कौन सी चीजें सॉल्व करनी चाहिए, ये चीज आपको प्री प्लान करनी पड़ेंगी। एंड यू मेक श्योर कि आप इस चीजों को प्री प्लान कर लोगे तो इससे आपका जो टाइम है वो अच्छा खासा बच जाएगा, आपकी चीजें इजी हो जाएंगी। समझ में आ गया। और एक और चीज मैं यहाँ पे कहूंगा, देखो जहां पे सेल्फ होमवर्क वाली बात आई थी, अब ऑलरेडी अगर मैं स्कूल की बात करूं तो कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज 7 से 1 बजे तक का है, तो यहाँ पे आपके पास एक इनफ टाइम मिल जाता है
कि आप अपने कॉलेज में आपको ब्रेक भी मिलते हैं, कई सारे, कई प्रॉक्सी लग जाती है टीचर्स की, कॉलेज में कोई मीटिंग होती है तो टीचर्स नहीं रहते उस क्लास में, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उस पर्टिकुलर टाइम को, हाँ मस्ती करो, कोई मना नहीं है, बट मैं कहूंगा कि आपके जो होमवर्क वाले पार्ट हो गए, आपका लिखने वाला पार्ट होता है, आपके असाइनमेंट वाले पार्ट होते हैं, आप उस पर्टिकुलर लेक्चर्स में, उस पर्टिकुलर फ्री पीरियड में आप उसे क्या कंप्लीट करने की कोशिश करो, जिससे आपको सेल्फ स्टडी का ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाएगा और आपके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं आएगा, समझ में आएगा, और आप अपने चीजों को बहुत ही आसान से क्या कवर कर सकते हो। होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए प्लीज मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ठीक है, जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और मैं आपके लिए और कई सारी चीजें लेकर आ पाऊंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन में एक जान क्या डाल सकूंगा। तो चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, जय हिंद।